नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आपको कहीं ना कहीं विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें हैं रामनगर की। आपको बता दें, एक 72 साल के बुजुर्ग मोहन लाल की अपने ही घर में मृत्यु हो जाती है और उसके शव को चूहे खाने लग जाते हैं। ये दिल को दहला देने वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको बता दें, मनोहर लाल से उसके बच्चों ने दूरी बना रखी थी। और ख़ास तौर पर बात करें तो मनोहर लाल के पास जो इतना बड़ा मकान है, करोड़ों रुपए का मकान है, करोड़ों की संपत्ति थी, सब की सब धरी की धरी रह गई है। और आपको बताएं, इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस रामनगर की मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जब जांच की, घर को खोला तो पुलिस के भी होश उड़ गए। आसपास के लोग भी बड़े हैरान थे कि आखिरकार मनोहर लाल की डेथ हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसी जानकारी जो सामने आ रही है, बिल्कुल भी किसी भी तरह की किसी को जरा सी भी जानकारी नहीं लग पाई और जिसके कारण आप आज ये इतना दर्द भरा हादसा देख सकते हैं। ये वो फ्रिज दिखा रहे हैं जिसमें मनोहर लाल खाने पीने के सामान को रखा करते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस शव को लेकर मछली हाउस पहुंच चुकी है और यहां पर परिवार के लोग भी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो ये एक हादसा रामनगर के अंदर हुआ है कि एक बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है और उसके शव को चूहे नोच डालते हैं। आप देख सकते हैं परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये किस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया है और कैसे नहीं पता चल पाया कि आखिरकार मनोहर लाल जी की डेथ यानी कि मौत कैसे हुई है। परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना है आपका? मनोहर लाल जी है। अच्छा। ये रामनगर में रहते हैं 13/1 में। तो ये कई दिनों से बीमार हैं। अच्छा। हाँ, अब 4 दिन हो गए, खाना पीना बंद कर दिया था इन्होंने। अच्छा। खा पी कुछ नहीं रहे थे। हाँ। तो ये हमें आज सुबह ही पता चला है कि डेथ हो गई है। अच्छा। तो क्या बॉडी को चूहे खा रहे थे? हाँ, बॉडी को ना चूहे नोच रहे थे। चूहे इनके घर में थे बहुत ज़्यादा, तो गंद गुंद ज़्यादा पड़ा था, सफाई थी नहीं। इसकी वजह से चूहे बहुत छुपे हुए थे, वो नोच रहे थे। तो फिर मैंने सुबह जाकर चादर डाली इनके ऊपर। चादर डाली, मैंने कहा ये चूहे नोचा। फिर मैं फ्रिज लिया शमशान घाट से, फ्रिज में डाला इनको, तो फ्रिज में कुछ बचाव हो गया चूहों का। अच्छा। हाँ, इधर से फिर मीडिया वाले को पता नहीं किसने रिपोर्ट दे दी, तो पता लगा भी मीडिया वाले आए हैं, वो सारी रिपोर्ट ले गए। अच्छा। तो अकेले रहते थे ये? हाँ, ये अकेले रहते थे, कई साल से अकेले हैं। हाँ। इसमें क्योंकि फैमिली इनकी, बच्चे तो रहते थे गुड़गांव में, अच्छा। तो ये यहाँ अकेले रहते थे और कोई भी नहीं था इनके साथ। अकेले ही रोटी बनाते थे, रोटी खाते थे, शराब ज़्यादा पीते थे। उनकी वजह से ये थोड़ा सा डाउन होते गए, इसलिए वैसे तो बिल्कुल ठीक थे ये। और ये इनको शौक़ था कुत्ते पालने का। कुत्ते 8-10 इनके घर में रहते थे। कई दफ़ा देखते थे कुत्ते के साथ ही सोए होते थे, क्योंकि शराब के नशे में अपना रहते थे ज़्यादा से। अब जो सा बीमार जो सा ज़्यादा हो गए थे, तो 3-4 दिन से खाना पीना बंद हो गया था। आप इनके क्या लगते हैं? हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी। तो पड़ोसी हैं और परिवार वालों के लिए बहुत ही दुखद ये समाचार है। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जो इनके बेटे हैं उनसे हम बात कर रहे थे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके पिताजी थे? हाँ जी। बहुत ही दुखद ये समाचार है। कितने दिन से बीमार थे सर? बीमार तो काफ़ी टाइम से थे, मतलब बीच बीच में मेरे ही कांटेक्ट में रहते थे। मदर और सिस्टर से थोड़ा कम ही था, सो मेरे ही टच में थे। ड्यू टू सम फैमिली डिस्प्यूट्स था, जिसकी वजह से ये चैलेंज था कि मम्मी पापा अलग रहते थे एंड मैं मदर के साथ ही रहता था। अच्छा। सो ये अलग ही रहते थे एंड मतलब मुझे फोर्स करते थे कि मम्मा को छोड़ के अगर आप मेरे पास शिफ्ट हो जाओ तो सेटल हो जाओ, तो विच वी डिड नॉट एग्री। तो मम्मा के साथ ही रहते थे, बट हाँ मेरे टच में रहते थे, ये आते रहते थे मुझसे, गुड़गांव मिलते रहते थे। बट अभी फाइनली आई थिंक 15-20 डेज़ बैक मुझे कुछ कॉल आया होगा पापा का,
सो बस हाल चाल की बात हुई थी, दैट ओके हैं, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। टुडे मॉर्निंग आज मुझे कॉल आया पड़ोसियों का। कितने समय से अलग रह रहे थे जो आपकी मम्मी और पापा कितने समय से? इन लॉन्ग टाइम, मतलब मैंने अपने फादर को तब देखा था व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। हाँ जी, सो इट्स अ फैमिली डिस्प्यूट सिंस लॉन्ग अराउंड 32 ईयर्स। तो कैसे सर्वाइव कर रहे थे? मदर थे, मदर सपोर्ट कर रहे थे। हम मतलब अपनी मामा के साथ रहते थे। हमारी मामा जो हैं वो कैसल रहते अभी आप मदर के साथ रह रहे मदर हैं? के साथ हैं। आई एम मैरिड। अच्छा, तो फादर आपके कैसे सर्वाइव करते थे, अकेले कैसे सर्वाइव करते नहीं, उनको बहुत बार बोला था। मैं एक बार उनको गुड़गांव भी लेके गया था। उन्होंने 1 साल मेरे साथ वहाँ पे रहे हैं। मैंने उनको मतलब रेंट पे दिलवाया था घर, वहाँ पे मेरे साथ रहते थे। बट फाइनली उनका यही डिसीजन था कि मैं साथ नहीं रहूँगा, मुझे अलग ही रहना है। सो वो उनका नेचर था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो कुछ फोर्सफुली था या ऐसा कुछ नहीं था। वो अलग ही रहना चाहते थे, विच हम भी ओके थे कि अगर आपको अलग ही रहना है, इफ़ यू आर हैप्पी इन दैट, आप रहिए। तो उनकी तबीयत खराब रहती थी, इस बारे में आपको जानकारी थी? हाँ, वो पापा से बात होती थी, बट कभी वो मुझे नहीं बताते थे कि मेरी तबीयत ख़राब है, जस्ट बिकॉज कि मुझे टेंशन ना हो, इस वजह से। तो क्या कुछ लेकर उनकी तबीयत खराब रहती थी? कोई उनके पहले से कोई नहीं, वो प्रॉब्लम ड्रिंक थी? करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। इनफैक्ट आई वुड से कि मतलब खाना नहीं खाते थे, बट ड्रिंक उनको चाहिए थी। सो आई थिंक दिन के 1-2 बॉटल्स तो वो लेते थे, और खाना कुछ नहीं था, जिसकी वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो शुरू से इसी मकान में रहते थे? पापा यहीं रहते थे। ये रहते हाँ थे। जी। और आपकी जॉब कब लगी वहाँ गुड़गांव में? आई स्टार्टेड इन 2012 शायद। हाँ जी। तो बीच में काफ़ी कोशिश की, पापा मतलब को बहुत किया हमने, बहुत समझाया। मतलब मैं बीच में मिलने भी आता रहता था। अभी शायद मैं 1 साल बाद आया हूँ, क्योंकि पापा का सपोर्ट वो नहीं मिल पा रहा था जो विच आई वाज एक्सपेक्टिंग। सो मैंने बहुत फोर्स किया पापा को, मैं लेके गया गुड़गांव, मेरे साथ 1 साल रहे। जैसा मैंने बोला, मेरे एक टच में रहते थे, मुझसे गुड़गांव मिलने आते थे। अभी शायद लास्ट जो आए होंगे वो शायद 1 साल पहले आए थे, उसके बाद से कोई ज़्यादा टच में नहीं थे, बट हाँ फ़ोन पे हाय हेलो हो जाता था, दैट्स इट। फाइनली आज सुबह मॉर्निंग में मुझे कॉल आता है कि पापा, 1 मिनट, कि पापा 2 दिन से शायद दिख नहीं रहे हैं, और वो पड़ोसी शायद कुछ अंदर गए तो उन्होंने देखा कि डेड बॉडी थी वहाँ पर। क्या नाम है आपका? कपिल। देखिए, कपिल इनका नाम है, और काफ़ी दुखद ये समाचार जरूर है। और साफ तौर से कपिल की माने तो उनका कहना है कि इनके जो मदर हैं और उनके जो पापा हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी सालों से अलग रह रहे थे, और बहुत ही ये दुखद समाचार। और इसी बीच में संदीप जी है। संदीप जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, कहाँ के ये लोग रहने वाले हैं? ये सुबह 11 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि मनोहर लाल जो 12/9 रामनगर में रहते थे, उनकी डेथ हो गई है। तो मौके पर गए थे, तो वहाँ देखा था वो अकेले ही रहते थे और एक्साइज डिपार्टमेंट से रिटायर थे। पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये बीमार रहते थे काफ़ी, और खाना पीना भी छोड़ रखा था। तो इनकी बुढ़ापे के कारण और बीमारी के कारण मौत हो गई। इनको डेड हाउस में रखवा दिया था। इनके लड़के गुड़गांव, परिवार गुड़गांव रहता है, वो आए हैं, उनके बयान लेके और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई। सर, एक सामने जानकारी आई है कि कहीं ना कहीं डेड बॉडी को चूहे जो है खा रहे थे, क्या वास्तव में ऐसी कोई जानकारी? हाँ, जो इनका चेहरा है वो नीचे बॉडी फर्श पे गिरी पड़ी थी, नंगी, मतलब बगैर वस्त्रों के है बॉडी। तो चूहों ने उसका मुंह को नोच रखा है, जो चेहरा है उसको नोच रखा है चूहों ने। कितना खाया हुआ चेहरा था सर? बस काफ़ी जो इनका घर है कोई सफाई नहीं थी, उसमें काफ़ी चूहे थे। तो चूहों ने उसको जो चेहरा है उसको काफ़ी ख़राब कर रखा है, डैमेज किया हुआ। डैमेज किया हुआ। क्या उम्र बताई जा रही है जी? करीब 72-75। 72। नाम क्या बताया जा रही है? मनोहर लाल। देखिए, मनोहर लाल हैं और 72 ईयर जो है बताई जा रही है उनकी उम्र, और आयु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल शव को करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में रखा हुआ है, पोस्टमार्टम होगा। तो बहुत ही दुखद ये तस्वीरें हैं, और किस प्रकार से जो इनके बेटे हैं उन्होंने साफ जाहिर किया है कि उनके मदर और उनके जो फादर हैं वो कहीं ना कहीं अलग रहते थे, और उनके फादर पिछले काफ़ी लंबे समय से इसी मकान में रहते थे और शराब पीने के आदी थे। इस प्रकार की जो एक बातचीत हमारी जब उनके साथ हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि वह पिछले लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। कोशिश की गई थी उनको अपने साथ बुलाने की, लेकिन ऐसा संभव ना हो पाया। और श्री मनोहर लाल जी हैं, वो रामनगर क्षेत्र में रह रहे थे। अपने काफ़ी समय से सेल टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर थे, और एक ड्राइवर की पोस्ट से रिटायर होने के बाद वो अपना जीवन यापन अपने घर में कर रहे थे।
उनके बेटे हैं वो गुड़गांव में रहते हैं, बिटिया है वो भी है। परिवार काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये है कि ये अकेले रह रहे थे, जिसकी वजह से ये अपनी लुक आफ्टर नहीं कर पाए। परिवार का कोई अपना मैटर रहा होगा जिसकी वजह से वो अकेले रहना, लेकिन बच्चों ने तो काफ़ी हिम्मत करके उनको एक बार लेके भी गए हैं उनकी, तो उनको 1 साल वहाँ पे रखा है, लेकिन वो अपनी जिद के कारण से वो बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ पर रह गए और एकाकी जीवन जी रहे थे अपना। तो काफ़ी परिवार वालों ने भी प्रयास किया कि उनको साथ में रखा जाए, लेकिन वो साथ में नहीं रहे, तो वो यहाँ पर अकेले जीवन यापन करते थे। जिद्दी थे, थोड़ा सा ड्रिंक करने के भी आदी थे, क्योंकि जब वहाँ पर हम पहुँचे काफ़ी स्मेल थी और काफ़ी ज़्यादा बुरे हालातों थे, क्योंकि पड़ोसियों ने बताया फिर हमारे को। तो हम वहाँ पर जैसे पहुँचे, शव को हमने बाकायदा उसके अंदर जो मॉर्चरी होती है वहाँ पे रखवाया, ताकि फिर उसके बाद हमने पुलिस अधिकारियों को जैसे संपर्क किया, पुलिस अधिकारियों ने आके जो कार्रवाई बनी। इस दौरान में परिवार के बच्चों के साथ भी हमने संपर्क किया, वो भी यहाँ पर आए हैं। अब वो अपने उन्होंने जैसे पुलिस की कार्रवाई बनी है, उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत उनको बॉडी हैंड ओवर करेंगे और वो उसका दाह संस्कार किया। ये बात भी सामने आ रही है कि जो डेड बॉडी है वो नोची हुई थी कुत्ते और चूहों द्वारा। देखिए, वो ये था कि जब भी कोई मृत प्राणी हो जाता है उनके घर के अंदर, वो उनको ना वो जो घर के आसपास में कोई जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो उनके पास काफ़ी वो उनकी सेवा किया करते थे। तो वो डॉग्स वहाँ पे रहते थे। घर के हालात काफ़ी बुरे, बद से बदतर थे और जो दरवाजे थे वो खुले हुए थे। और जैसे ही ये किसी सुबह उठे हैं, बीमारी के कारण से बीमार थे, बुढ़ापे के कारण से कमज़ोर थे, उठे हैं, गिर गए हैं, गिरने के बाद इनका जो शरीर था वो वहीं पर ही दम तोड़ दिया। दम तोड़ के वो कितनी देर वहाँ पड़े रहे इसके बारे में ना तो पड़ोसियों को पता है ना किसी को पता है। तो जैसे ही वो मृत प्राणी में से स्मेल उठती है तो उसके, क्योंकि घर में काफ़ी कबाड़ था, अगर हम उस घर को देखें तो जो कूड़ेदान होता है वो भी उससे अच्छा हुआ होगा। तो ये मैं कहीं ना जो मेरे को ऐसा पता लगा कि परिवार ने इनको रखने की कोशिश किया, मुझे तो ऐसा लगा कि परिवार ने भी इनके साथ प्रॉपर नहीं दिया इनका। और अगर कहीं बच्चे मान लो अगर बुजुर्गों ने जिद करी है तो बच्चे को अपने पिता को संभालना चाहिए था। अगर वो इसको टाइम से संभाल लेते तो आज इस बुजुर्ग की इतनी दुर्गति ना होती। तो और शव को फिर चूहों ने बिल्कुल आंखों से भी खा लिया, मुँह भी खा लिया और कान भी खा लिए, गाल भी खा ली। जो एक शव बड़ा भयानक रूप ले चुका था, जिसको देखना आम इंसान के बस में नहीं था। ये तो परमात्मा ने हम लोगों की सेवा बख्शी हुई है, क्योंकि साथ में श्री चरणजीत बाली जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, अनु मदान जी हैं, सब मिलके ये सेवा का कार्य करते हैं। तब हमने उस शव को प्रॉपर तरीके से रखा, रैप किया और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को और उसके परिवार को बुलाया। और आपके सोशल मीडिया एक सशक्त हमारा एक आधार स्तंभ है। आपके माध्यम से मैं एक अपील अवश्य करूँगा कि जो भी कोई ऐसे बुजुर्ग आस पास में कहीं रह रहे हैं तो हमें एक अच्छे नागरिकता का फ़र्ज निभाते हुए उनके बच्चों के साथ संपर्क करना चाहिए, उनके बच्चों के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए कि आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत कष्टदायक जीवन जी रहे हैं, आप इनको संभालो। अगर वो बुज़ुर्ग अपने बच्चों का कहना नहीं मानते हैं तो उन बच्चों को आप हमारा अपना आशियाना आश्रम के साथ संपर्क करें, या हमारे आश्रम जैसे कोई और भी अगर आश्रम है जहाँ पर भी वो रखना चाहें, किसी पीजी में रखवा दें, किसी जहाँ पर उनको उचित लगता हो वहाँ रखवा दें। और हमारा हेल्पलाइन नंबर हमेशा 9416110073 रहता है। अगर वो हमारे साथ संपर्क करेंगे, हमारा प्रयास उनको उचित मान सम्मान इज्जत देना रहेगा। और अगर कहीं वो उनकी कभी वो प्रभु को प्यारे भी हो जाते हैं तो उनके शव की ऐसी दुर्गति नहीं होगी। बिल्कुल, राजकुमार जी थे और अनु मैडम से बात कर लेते हैं। अनु मैडम, आप मौके पर थे, क्या लगता है आपको, क्या चूहों ने वास्तव में उनके शरीर को खाया हुआ था? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस भाइयों का और बेटी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप इस तरह से मानवता की सेवा कर रहे हैं। जब हम उस घर के अंदर प्रवेश किया तो उस घर को देखकर हम दंग रह गए और बहुत ज़्यादा हम कुंठित भी हुए, विस्मित भी हुए कि ये घर, ऐसा घर जो एक कबाड़ी का घर होता है उससे भी बद से बदतर था वो घर। इस समय वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे। अगर हमने फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर सारी उल्ली लगी हुई थी, जैसे ना जाने बरसों से वो फ्रिज साफ़ ही नहीं हुआ, वो बिल्कुल कालक में था। वहाँ जो सब्जी पड़ी थी, फल या फ्रूट पड़े थे, उन पर उल्ली लग चुकी थी। यानी कि वो पिताजी अगर अंदर रह रहे थे तो वो उसी चीज़ को खा करके उन्हीं से गुजारा कर रहे थे। और जो उनका बिस्तर हमने देखा, जिस बिस्तर पर वो सो रहे थे, कोई वो चादर नहीं थी, वहाँ शेड वगैरह सब, बाथरूम लेटरिन वगैरह सब बीच में हो रखा था। और जब वो गिरे होंगे, गिरने के बाद अगर हमने घर देखा, घर के अंदर चूहे, जंगली चूहे होते हैं, वो हमारे पैरों के बीच में से निकल रहे थे। और बिल्ली थी और डॉग्स वगैरह थे, जैसे वो आए। और चूहा तो आप
आपको मालूम है कि जैसी डेड बॉडी हमारी हो जाती है तो वो सबसे पहले हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो नरम पार्ट्स होते हैं, उनको पहले खाते हैं। जैसे आंखें वगैरह है या और हमारे ऐसे पार्ट्स हैं, उन्होंने ऐसे ही उन आंखों को खाया, गाल से खाया, कान से खाया, जो जो जैसे लगा। अब वो पिताजी जैसा सुनने में आया 15 साल से वो इस घर में रह रहे थे और वहाँ पर एकल ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे माता पिता को नहीं रखना चाहते, कई जगहों पर माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, वो अपना अकेला जीवन। जब हम तंदुरुस्त होते हैं, जब हम अपनी जवानी में होते हैं या हम अपना खुद स्वयं कमा कर खा सकते हैं, उस समय हमारे मन में कई ये बात रह जाती है कि हम अपने आप अपना गुजारा कर सकते हैं, हम समर्थ्यवान हैं। लेकिन मौत और वक्त कभी किसी का एक नहीं होता, वो कब ना जाने कब क्या आ जाए। अगर हमारे बच्चे हमें बुला रहे हैं, हमारे माता पिता को, जो इस समय अपना खुद अपनी नहीं सहायता कर सकते, अपना जीवन यापन नहीं कर, तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता उनके साथ चले जाए, या फिर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ ऐसा बना के रखे कि वक्त आने पर और समय आने पर अपना उनका लास्ट जीवन जो है वो तो अच्छे से सुधार में हो जाए। अब उनका जो बॉडी थी, बॉडी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिसको देखकर और घर देखकर बहुत मन दुखी हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बारंबार अपील करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे आपको नहीं रख रहे या माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, तो आजकल पीजी सब जगह खुले हुए हैं, आश्रम भी है। अगर आप आश्रम में नहीं जाना चाहते तो पीजी के माध्यम से, क्योंकि कई लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छी जॉब करके अपना पेंशन भी मिल जाती है, जिससे कि वो पीजी में रहे, कम से कम उनकी मौत तो एक सुख की मौत हो सके। लेकिन जो आज मौत देखी, मन बहुत दुखी है। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है अपना आशियाना आश्रम, जो कि जुंडला गेट में करनाल के इंदिरा कॉलोनी में स्थित है। 9416110073 173 है 94 161 61 173। कहीं पर भी आपको ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं, मैं आस पड़ोस से भी एक गुजारिश करना चाहूँगी, वो मेरी यही रहेगी कि कहीं पर भी आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो एकल जीवन में अकेले रह रहे हैं घर परिवार में, अगर एक दिन उनका चेहरा या वो खुद नहीं दिखाई देते तो कम से कम नोक करके उनकी सूझबूझ लेनी चाहिए, ताकि वो ठीक है, बीमार तो नहीं है या किसी तरह से कोई दुर्घटना, क्योंकि गिरने का कुछ नहीं कहा सकता, कोई चोट लग सकती है, किसी से भी कुछ हो सकता है। तो परिवार वालों से भी यही एक प्रार्थना रहेगी कि अपने आसपास पूरा अच्छे से देखे, भाले, ना जाने कल को किसके साथ ऐसा वक्त आ जाए। बाकी किसी पे ऐसा वक्त ना आए, प्रभु से हम ईश्वर से यही इच्छा करते हैं और आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल आप ये This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.